आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे जितने भी साथी हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि कल 2 जून की रोटी का यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है। चाहे आपके पास जो भी मजबूरी हो, आपके घर की मजबूरी से नहीं बड़ी है। अगर आपकी ड्यूटी समर कैंप में लगी है, अपने अधिकारी से बोल कर आना कि सर हमारी रोटी का सवाल है, एक दिन हमें हमारे लिए जरूर दीजिए। ऐसे कोई अधिकारी नहीं होंगे जो आपकी बात को मना करेंगे कि आप ना जाओ। और ये कहना चाहता हूं, यहाँ पर बैठे लोगों का हौसला देख रहे हो, घर में बैठकर इन चीजों का कतई आप आभास नहीं कर सकते हो। यहाँ पर इस तपोभूमि में 1,46,000 शिक्षा मित्र परिवारों की लड़ाई लड़ी जा रही है। आज तक कभी भी किसी ने ना तो मांग पत्र की बात सही की, और फिर मैं कहता हूं, थोड़ा सच बोलता हूं इसलिए उल्टा बोलता हूं। हमेशा 25 वर्षों से कार्यरत टेट सीटेट पास स्नातक बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षा मित्र साथियों को कटोरा थमाने का जो कार्य करते हैं, उनसे आंख में आंख डाल के पूछना आखिर ऐसा क्यों करते हैं। अगर आप अपनी नौकरी के लिए जागरूक हैं तो इस अनवरत चल रहे धरने में आपका छोटा भाई गुड्डू सिंह आपकी नौकरी और आपकी जायज मांगों को लेकर के बैठा है। और कल 2 जून की रोटी के सवाल के लिए घर से जब भी निकले अपने बैग में रोटी लेकर आए। कल उत्तर प्रदेश का टेट पास शिक्षा मित्र या जिसको रोटी की दिक्कत है, वो यहाँ इस इको गार्डन की धरती में रोटी लेकर प्रदर्शन करेगा। बिहार जाने, लखनऊ जाने, प्रदेश जाने, दिल्ली जाने, कि आज भी स्वतंत्र भारत में गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हमारा शिक्षा में पूर्ण योग्यता रखते हुए आज मजदूरों की स्थिति से भी बदतर गुजर रहा है। और ये जैसा कि आपको पता है कि ये प्रार्थना सभा है, माननीय योगी जी हमारे संत हैं और मैं गुड्डू सिंह उनका सेवक हूं। मैं उनसे अपील करता हूं और आपसे वादा करता हूं, मैं किसी अधिकारी से वार्ता नहीं करूंगा। पहले दिन से ही हम पर कई बार कहा गया कि अधिकारियों से मिलकर इस धरने की छुट्टी कर दी जाए। मुझे मुख्यमंत्री जी से इस तपस्या का फल चाहिए। बहुत समय हो गया, अब हमारे मुख्यमंत्री जी से हमको जवाब चाहिए। आखिर आपके सेवक ने ऐसी क्या गलती करी है? जिन्होंने गलती की है शिक्षा मित्र समाज से, चाहे वो हमारे नेता रहे हो या किसी पार्टी के मेंबर रहे हो, उनको चिन्हित करके उनको सजा देने के कार्य करें माननीय योगी जी। लेकिन जितने हमारे असहाय शिक्षा मित्र जो एक रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको इस भुखमरी से निजात दिलाइए। और अभी भी अगर आपका हौसला नहीं जागा शिक्षा में साथियों, तो शायद ना ये कर्म भूमि मिलेगी, ना ये तपस्थली मिलेगी। आप यहां घर बैठ करके यहां के बैठे हुए साथियों का हौसला नहीं तोड़ सकते। इसलिए अभी भी समय है, आपका भाई यहां पर बैठा है और आप लोग घर की निद्रा में जो बैठे हैं, वहां की निद्रा को छोड़ करके, एसी और पंखे कूलर की हवा को छोड़ करके इस तपोभूमि में आइए और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस तपस्या में शामिल होकर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रार्थना में शामिल होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सवाल जरूर पूछिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा उद्धार कब करोगे? हमेशा आश्वासन मिलता है
माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें अब की बार आपके मुखार बिंदु से आश्वासन चाहिए। जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे, तब आपने गोरखपुर की धरती से जब शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था, तो आपने ही शिक्षा मित्रों के धरने में आकर कहा था कि मैं आपका सांसद की हैसियत से यही कहा था कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके बच्चे यहां इस नौतपे में तप रहे हैं, इन पर कृपा दृष्टि बनाइए। ये बच्चे राजनीतिक बच्चे नहीं हैं, ये सब आपसे रोटी लेने आए हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ रोटी उद्देश्य है। शिक्षक हैं आप भी, गुरु शिष्य की परंपरा को आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तो उस जो 25 वर्षों से इन प्राथमिक विद्यालयों में जो हमारे शिक्षा मित्र गुरुजन हैं, उनको उनका मान सम्मान सहित जो भी चीजें बनती हो, माननीय योगी जी, हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे लिए उत्तराखंड जैसी व्यवस्था कर दो, आप हमारे लिए बिहार जैसी व्यवस्था कर दो। हम आपसे कहते हैं कि आप हमें हिमाचल जैसी व्यवस्था कर दो। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कल ही टीवी देख रहा था और हमेशा देखता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी भारत के सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं और डबल इंजन की सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन चाह लेंगे उस दिन दुनिया का सबसे अच्छा मॉडल हमारे शिक्षा मित्रों को प्रदान करेंगे। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। भीख नहीं सम्मान चाहिए, भीख नहीं सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, भीख नहीं सम्मान चाहिए, भीख नहीं सम्मान चाहिए, भीख नहीं सम्मान चाहिए। ठीक है मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डू सिंह जी, एक सवाल है गुड्डू सिंह जी, कि मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आज कोई संपर्क किसी ने किया? आज कोई अधिकारी का किसी का फोन आया? क्योंकि आपकी खबर तो रोज पहुंच रही है, LIU के जरिए पहुंच रही है, स्थानीय पुलिस के जरिए पहुंच रही है, और भी कई लोग, कई चीजें होती हैं सरकार के। हो सकता है कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी दिन में चक्कर लगा जाता हो, गाय बगाए घूम जाता हो, तो क्या अब कर रहा है? जी नहीं, आज क्योंकि हमारी जिस तरह से हमारी मांगे एक लीगल तौर से हैं, उसी तरह से यहाँ पर बैठे हुए जो हम लोग हैं, हमारा अडिग और निश्चय इच्छा शक्ति भी हम साथियों की बहुत बड़ी है। मेरा एक ही सवाल है, एक ही मांग है कि जब बात करेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि से करेंगे या मुख्यमंत्री जी से करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हमने बहुत सारे जो भी प्रयास कर लिए, लेकिन सारी जब हम जानते हैं कि जो भी चीजें हमारे मुख्यमंत्री जी तक हैं, तो सीधी सी बात है, हम जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक ये धरना कल भी 7वें दिन जारी रहेगा। और प्रदेश के सभी टेट, और ये जो हम क्या बताएं, ये तो बांटने का काम कौन करते हैं, बदनाम करते हैं गुड्डू सिंह को। अरे नई शिक्षा नीति जिस दिन लगी तो तुम्हारे नेता ढूंढे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी ना तो आनंद कुमार यादव जजमेंट पढ़ा, ना उन्होंने कभी RTX पढ़ा, ना कभी उन्होंने NEP 2020 पढ़ी। आप अपना डिबेट में बुला करके, जो डिबेट में आते हैं, जो शिक्षा मित्रों को गुमराह करने का काम करते हैं, जरा एक बार को NEP के कुछ क्वेश्चन में भेजूंगा, आप उनसे सवाल पूछ लीजिएगा, उनसे केवल सवाल पूछ लीजिएगा कि आखिर NEP 2020 जो उत्तराखंड में प्रापक पूरी तरह से लागू हो चुकी है और भारत के हर देशों में, भारत के हर प्रदेशों में लागू होने वाली है, जिस दिन ये पूर्ण रूप से लागू होगी उस दिन आप शिक्षा मित्र को क्या जवाब दोगे?
क्या व्यवस्था बनाओगे? व्यवस्था बनने में मिश्रा जी टाइम लगता है साथियों, इसलिए ये सब छोड़ करके आप एक बार मांग पत्र पढ़िए। जितने भी हमारे यहाँ साथी हैं, पीछे बैनर लगा है, उस पर भी मांग, पहली जो मैंने बोली थी, दूसरी जो नॉन टेट वाली थी, तीसरी तत्काल में, और चौथी जो है महिला हमारी शिक्षा मित्रों के ट्रांसफर के बारे में। आइए इस युद्ध भूमि में, इस तपोस्थली में, इस इको गार्डन में कल रोटी लेकर आइए अपने घर से, और उस माँ से कहकर आना, उस माँ से रोटी बनवा के आना कि माँ तेरा लाल या तेरी बेटी आज इस रोटी के लिए, युद्ध लड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ अपील करने जा रही है, और हम इस रोटी के संघर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संत हैं, हृदय उनका बहुत दयालु है, लेकिन संत परीक्षा लेते हैं, और शायद 6 दिन हो गए हैं, शायद हम में अभी भी कुछ पाप शेष रहे होंगे। जब हम तप कर शुद्ध हो जाएंगे, तब हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बुला करके आपकी मांगों को, उस पर सहानुभूति विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अभी आप देख रहे थे धरना स्थल से सीधा जी। गुड्डू भैया को पहली बार सुन रहे हैं हमें। जो सही बात, फिर यहाँ तो फिर रात भर यहीं डटे रहे और बुला ही ले आज उन्हें। अब मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? बस आपकी बात और सुन ले फिर। हमारी बातें तो मिश्रा जी कभी आपके डिबेट में एक बार आना चाहते हैं। अरे स्वागत है, आ जाइए, शाम को आइए। हम तो सबको खुला, हमारा मंच खुला हुआ है, और हमारी पहली प्राथमिकता है कि शिक्षा मित्र अपनी बात रखे। क्यों, संगठन तो अपनी बात रोज रखते हैं, शिक्षा मित्र भी तो रखे, उसे अधिकार है। हमें मैं रणवीर यादव हूँ, गोरखपुर से हूँ, और जितने भी पदाधिकारी हैं पुराने संगठन है मिश्रा जी, उनसे मेरा एक सवाल है। उमा देवी भी तो एक बहन ही थी। हेलो मिश्रा जी, जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो कह रहे हैं एक सवाल मेरा पूछिएगा पुराने संगठनों से कि उमा देवी जैसी 10-12 बहनें मुंडन संस्कार करवाई थी, तो क्या उन्होंने कभी लेटर पैड पे शासन से, प्रशासन से मांग किया कि जिस कमेटी का अध्यक्ष डिप्टी सीएम आदरणीय दिनेश शर्मा जी रहते हैं, उस कमेटी की रिपोर्ट को उजागर करने की बात पुराने संगठनों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि बहनें तो हमारी ही थी। सोचिए, इस सरकार में सबसे बड़ी चीज डिप्टी सीएम जिस कमेटी का अध्यक्ष होता है, उसकी रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई, जो कि दिनेश शर्मा जी थे। और हम पीएल भैया से बात करके आपसे एक बार डिबेट में जरूर जुड़ेंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। ठीक, शिक्षा मित्रों को मेरी बधाइयां, शुभकामनाएं कि आप अपने काम में आगे बढ़े और जीते। आप देख रहे थे धरना स्थल से सीधे कई हमारे शिक्षा मित्र साथी थे, तो गुड्डू सिंह भी थे। लोगों में जोश है, लोगों में उत्सुकता है, लोगों में चिंता है, और सब चाहते हैं कि किस तरीके से इस मामले से निजात मिले, कैसे लोगों को न्याय मिले। इसी सब पर बड़ी गंभीर बातें की हैं, और गुड्डू सिंह ने सवाल किया है कि अगर किसी संगठन के अध्यक्ष, नेता, महामंत्री में एनएपी जो राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस पर बात कीजिए। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर इस क्या रहस्य है। हालांकि एनईपी पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह बड़ी खुल के बात करते हैं। वो कहते हैं अगर लागू हुई तो शिक्षा मित्र अनुदेशक अपने आप स्वतः ही नियमित हो जाएगा। तो फिलहाल अभी तो हमें इंतजार करना है, और आप सबका आभार, धन्यवाद। और अभी हम जब तक कल 2 जून की रोटी की चर्चा होगी, दोपहर 3 बजे बड़ी गंभीर चर्चा होगी। कितने लोग लखनऊ पहुंचेंगे कल 2 जून की रोटी की लड़ाई के लिए, देखेंगे। अगर ज्यादा लोग पहुंचोगे तो निश्चित ये 2 जून की लड़ाई बड़ी गंभीर हो जाएगी, और हम बातचीत करेंगे आज रात भी और कल रात भी। 2 जून की लड़ाई है, 2 जून की रोटी कैसे मिले शिक्षा मित्र को। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।